जासूस की डायरी में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जहां रहस्य, अपराध और डरावनी कहानियों की दुनिया खुलती है। हर एपिसोड में एक नया केस, अनसुलझे सवाल और दिल दहला देने वाले मोड़ जो आपको बांधे रखेंगे। तैयार हैं अपने जासूस को जगाने के लिए? तो चलें इस डायरी के पन्नों में। वाराणसी की गायब दुल्हन। मेरा नाम रवि तिवारी है। मैं 1975 के वाराणसी में एक निजी जासूस हूं। लोग मुझे गंगा का साइबान कहते हैं क्योंकि मैं घाटों की छाया में सच ढूंढ लेता हूं। वाराणसी की तंग गलियां, मंदिरों की घंटियां और गंगा की लहरें, ये मेरी दुनिया है। लेकिन उस नवंबर की रात मैं एक रहस्य से टकराया जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। सर्दी शुरू हो चुकी थी, कोहरा घाटों को लपेटे था। मेरा दफ्तर दशाश्वमेध घाट के पास एक पुरानी हवेली में रात 9 बजे खाली था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक औरत साड़ी से चेहरा ढके अंदर आई। रवि जी, मेरी बेटी राधा गायब है, उसने कांपते हुए कहा। वो थी मां कुसुम, एक मशहूर जौहरी की पत्नी। राधा अपनी शादी के दिन गायब हो गई, कुसुम ने बताया। वो दशाश्वमेध घाट पर मंगलसूत्र की रस्म के लिए गई थी, फिर गायब हो गई। उसने कंगन थमाया। ये घाट पर मिला। कोई सुराग? मैंने पूछा। ये चिट्ठी, उसने कहा। उस पर लिखा था, रात 10 बजे, मणिकर्णिका घाट। सा कौन? मैंने पूछा। पता नहीं, कुसुम ने कहा। राधा डरी हुई थी, कहती थी कोई उसका पीछा कर रहा है। मैंने अपनी टोपी उठाई और साइकिल से मणिकर्णिका घाट की ओर निकला। 1970 का वाराणसी आध्यात्मिक था, पर गलियों में रहस्य छुपे थे। मणिकर्णिका घाट, जहां चिताएं जलती थीं, रात में भयावह था। रात 9:30 बजे मैं पहुंचा। कोहरा और चिताओं की धुआं माहौल को डरावना बना रहा था। घाट पर सन्नाटा था। टॉर्च चलाकर मैंने तलाशी ली। फर्श पर राधा का दूसरा कंगन दिखा, मिट्टी में सना। मेरा दिल धड़का। तभी एक फुसफुसाहट गूंजी। मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं, सिर्फ कोहरे का साइबान। घाट के पास एक पुराना मंदिर था। मैंने उसकी सीढ़ियां खोजीं, तहखाने का दरवाजा दिखा। अंधेरा घना था। तभी एक साइबान मेरी ओर बढ़ा। मैंने टॉर्च मारी। एक आदमी, चेहरा कपड़े से ढका, हाथ में छुरा। राधा कहाँ है? मैंने चिल्लाया। वो हंसा। वो ज्यादा जान गई थी, अब तू भी उसी रास्ते जा रहा है। क्या जान गई थी? हमारा पंथ, उसने कहा। हम औरतों को मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। राधा ने हमारे रहस्य खोले। मैं समझ गया, ये कोई साधारण अपहरण नहीं था। ये एक पंथ था जो औरतों को लालच देता था। उसने छुरा उठाया। मैंने टॉर्च से वार किया। छुरा गिरा। हम भिड़े। मैंने उसे पटक कर कपड़ा हटाया। वो सूरज था, एक तथाकथित साधु। राधा कहाँ है? मैंने दबाव डाला। वो तहखाने में है, उसने हाफते हुए कहा। मैंने तहखाना खोजा। राधा वहां थी, बंधी हुई, डरी हुई, लेकिन जिंदा। पुलिस बुलाई। सूरज और उसके पंथ के लोग जो औरतों को फंसाकर तस्करी करते थे, पकड़े गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राधा ने बताया कि उसका मंगेतर अमित पंथ का हिस्सा था। उसने राधा को फंसाया क्योंकि वो उसकी जायदाद हड़पना चाहता था। मैंने अमित से सामना किया। वो हंसा। तुमने पंथ पकड़ा, पर मुझे नहीं। लेकिन मैंने पुलिस को सबूत दिए। अमित पकड़ा गया। उस रात गंगा किनारे लौटते वक्त कोहरे में एक साइबान हिलता दिखा। वाराणसी की गलियां शायद हमेशा रहस्य छुपाती हैं।